आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 52 बोल के स्वाध्याय का आज 7वां सेशन है और अब तक हम 42 बोल कर चुके हैं। आज हम 43rd बोल से 43वें बोल से या 43वां भी बोलते हैं, 43वें बोल से हम प्रारंभ करेंगे। क्रम वैसा ही चलेगा। जिज्ञासाएं 745 पर हैंड रेज करके पूछी जा सकेगी। यह है 43वां बोल। इंद्रियां कितने भाव, कितनी आत्मा। अब देखिए, यहाँ इंद्रियों के बारे में बात हो रही है, तो पहले हम इंद्रियों को समझ लेते हैं। 5 इंद्रियां होती है बेसिकली। यहाँ उन्हीं इंद्रियों की कंबाइंड रूप से बात की जा रही है, मतलब सभी इंद्रियों को सामूहिक रूप से प्रेजेंट करते हुए यहाँ बात करेंगे। तो ऐसे इंद्रियों का जो काम होता है ना, वो किस तरह से होता है कि जैसे आंख का काम है देखना, तो उसके लिए 4 चीजें जरूरी होती है। 2 होती है द्रव्येंद्रिय की पार्ट, 2 भावेंद्रिय। तो जो फिजिकल चीज होती है इंद्रियों से संबंधित, जो फिजिकल है, जो पुद्गलों से बनी हुई है, वो होती है द्रव्येंद्रिय। तो जैसे आंख का ही एग्जांपल लें, तो द्रव्येंद्रिय में एक तो वो आंख का जो शेप बना हुआ है वह एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट है जो उसमें पौद्गलिक शक्ति है जिसके कारण से हम देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से भावेंद्रिय की बात करें तो आत्मा की भी एक शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो उस जीव को ज्ञान कराने में हेल्प करे। मतलब कहीं तो कुछ क्षयोपशम होगा, दर्शनावर्णी का क्षयोपशम या ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम, जिससे वह ज्ञान ले रहा है सामान्य बोध के रूप में, विशेष बोध के रूप में। तो उन ज्ञान करने में इंद्रियों के द्वारा जो, भले वो माध्यम से ही मिल रहा है, लेकिन वो जो भी नॉलेज मिल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं वो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम काम आ रहा है। तो आत्मा में वह शक्ति कि वह जीव देख पाएगा, ये कहाँ से आई? ये आई ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से, अर्थात कर्मों के क्षयोपशम से। आत्मा में वैसे ये शक्ति थी ही, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण वह शक्ति कुछ ढक सी गई थी। तो जैसे जैसे हम कर्म के आवरण को कम करते हैं, कर्मों का क्षयोपशम करते हैं, वैसे वैसे जीव में वह शक्ति आ जाती है। तो वह पार्ट जो आत्मा की शक्ति के कारण जीव को देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है, वह भावेंद्रिय वाला पार्ट है। तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो वो क्षमता का होना, यानी कि लब्धि, और उसे काम में लेना। काम में भी जीव ही लेगा, मतलब वह भी आ, मतलब वो एक आत्मिक पर नहीं है, आत्मा ही देख पा रही है, आत्मा ही काम में ले पा रही है। तो उसमें यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह से अंतरायी कर्म का क्षयोपशम भी वहां काम करता है। ऐसे जीव में अनंत पुरुषार्थ है। तो उपयोग, लब्धि, ये 2 पार्ट भावेंद्रिय के होते हैं, और एक पौद्गलिक संरचना, निवृत्ति, और पौद्गलिक शक्ति, उपकरण। ये 4 चीजें मिलती है तो इंद्रियों का काम कंप्लीट होता है। अब जब यहाँ पर इंद्रियां कितने भाव, कितनी आत्मा पूछा जा रहा है, तो यहाँ मानो ये चारों ही इंद्रियां इसमें आ जाती। मतलब इंद्रियां कोई खाली आंख इंद्री नहीं है। आंख जो देख पा रही है, उस देखने से रिलेटेड चारों चीजें, मतलब आंख का फिजिकल संरचना, आंख में देखने की क्षमता पौद्गलिक रूप में, और आत्मा की वह पावर जिससे वह देख पाएगा, और आत्मा के द्वारा उसको एक्चुअली काम में लेना। तो ये चारों मिलकर के कंबाइंड रूप से इंद्रियां है। अब उस आधार पर हम इस बोल को समझें तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। क्योंकि द्रवेंद्रिय जो है वो पौद्गलिक है, अजीव है, और भावेंद्रिय है वो जीव से संबंधित होने से जीव है। इसलिए यहां पर हमें भाव और आत्मा की कैलकुलेशन में दोनों को अलग अलग कंसीडर करना होगा। तो अब देखिए, द्रव्येंद्रिय जो कि पौद्गलिक है, पौद्गलिक में तो केवल एक ही भाव होता है, पारिणामिक। इसलिए वहां पर हम अन्य 4 भावों को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो केवल एक भाव पारिणामिक लिया गया है द्रव्येंद्रिय में। आत्मा को, अब देखिए, आत्मा जो 8 है, वो 8 आत्मा जीव से संबंधित है।
क्योंकि द्रव्येंद्रिय अजीव है इसलिए उसमें आत्मा नहीं है। अब भावेंद्रिय की बात करें, ये तो जीव से संबंधित है, तो इसमें तो पांचों भाव हो सकते हैं। अब इसमें कौन सा भाव है? क्योंकि भावेंद्रिय में उपयोग करना, तो वह भी कहीं ना कहीं क्षयोपशम भाव है अंतरायी कर्म का। और ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम या दर्शनावर्णीय का क्षयोपशम, जिसके कारण से वह लब्धि मिलती है। तो ये क्षयोपशम भाव ही केवल एक भाव उसको मिल रहा है, पारिणामिक तो साथ में है ही। अब प्रश्न ये उठता है कि क्षय भाव क्यों नहीं? क्या केवल ज्ञानी जो ज्ञानावर्णी का पूरा क्षय कर दे, क्या वो नहीं देख सकते? तो वहां पर भावेंद्रिय की अपेक्षा नहीं रहती है। केवल ज्ञानी को अगर देखना है तो वो अपनी आत्मिक शक्ति से सीधा देख लेंगे, केवल ज्ञान से। उन्हें उस आत्मिक शक्ति की जरूरत नहीं है जिसके कारण वो आंख के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए क्षय भाव यहां पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानी तो अनिंद्रिय होते हैं, उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो भावेंद्रिय में केवल एक क्षयोपशम भाव हुआ। अब आत्मा की बात करें तो आत्मा में देखिए, एक तो हो गई उपयोग आत्मा क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान दर्शन का उपयोग तो हो ही रहा है। और दूसरी जो आत्मा यहां पर आ रही है उसका नाम अनेरी दे दिया गया, क्योंकि स्पेसिफिकली इंद्रियों के लिए कोई अलग आत्मा नहीं है। आठ आत्मा में ज्ञान आत्मा भी है, उपयोग आत्मा भी है, लेकिन इंद्रिय आत्मा जैसी कोई आत्मा नहीं है अलग से। तो अनेरी भी एक साथ में कोमा लगा के ऐड किया, मतलब उपयोग भी है और अनेरी भी है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इंद्रिय जीव है या अजीव है? तो अगेन वही दोनों बाइफर्केशन, द्रवेंद्रिय अजीव है और भावेंद्रिय जीव है। तो यहां देखिए, अगर कोई बोले कि इंद्रिया जीव है कि अजीव है, तो इंद्रिया जीव भी है अजीव भी है, यूं कह सकते हैं। अब कैसे जीव है? क्योंकि भावेंद्रिय की अपेक्षा से वह जीव भी और द्रवेंद्रिय की अपेक्षा से अजीव है। फिर इंद्रिया रूपी है या अरूपी? तो देखिए अगेन, पुद्गल जो है ना, केवल एक पुद्गल ही रूपी होते हैं। तो पुद्गल से द्रवेंद्रिय बनी, इसलिए द्रवेंद्रिय तो हुई रूपी, जिसको हम आके फिजिकली देख सकते हैं, उसका रूप हमें दिखाई दे रहा है। जैसे नाक है, आंख है, कान है, हम देख पाते हैं किसी का कान, तो ये रूप, इसका एक रूप है। लेकिन भावेंद्रिय का क्या कोई रूप है? ये तो अंदर का मामला, इंटरनल मैटर हो गया, तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, वह हो गया अरूपी। अब आता है प्रश्न कि इंद्रिय सावध्य या निर्वध्य? तो देखिए अगेन, सावध्य होना निर्वध्य होना ये चीज एप्लीकेबल होती है केवल जीव के लिए। इसलिए द्रवेंद्रिय के केस में तो सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं है। मतलब कहीं भी अगर अजीव से संबंधित कोई बात आ जाए तो वहां सावध्य निर्वध्य का प्रश्न ही नहीं होता है। तो अब भावेंद्रिय की बात करें तो वह निर्वध्य है। क्यों निर्वध्य है? क्योंकि क्षयोपशम भाव था। देखिए, भाव से कंपेयर करते हैं ना तो और क्लियरिटी आ जाती है। अगर यहां भावेंद्रिय में क्षयोपशम की जगह उदय भाव भी होता या केवल उदय भाव होता तो फिर हम उसको सावध्य कहते हैं। लेकिन उदय को छोड़ के बाकी तीन भाव निर्वध्य होते हैं, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। उपशम को भी निर्वध्य ही माना गया, ये ध्यान रखें। कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्षपक श्रेणी तो जैसे एक अच्छी है श्रेणी, उपशम श्रेणी तो अच्छी नहीं, वापस नीचे चला जाता है जीव। लेकिन उपशम श्रेणी भी अच्छी है, क्षपक श्रेणी भी अच्छी है, एक अपेक्षा से। दोनों में कुछ न कुछ आत्मा के लिए पॉजिटिविटी है, आत्मशुद्धि है। तो जहां आत्मशुद्धि है वह अच्छा, जहां आत्मशुद्धि न हो, जहां आत्मा में और कर्म लग रहे हैं, तो वहां पर अच्छा नहीं मानेंगे। तो इस अपेक्षा से, क्योंकि यहां पर भावेंद्रिय में तो क्षयोपशम भाव ही है, इसलिए यहां हम क्या कहेंगे कि यह निर्वध्य है। अब कोई कह दे कि आंख से तो हम बुरी चीज भी देख सकते हैं, कुछ गंदी बातें भी सुन सकते हैं, तो उस केस में भी ये जो भावेंद्रिय है यह तो निर्वध्य ही है। क्योंकि भावेंद्रिय के द्वारा हम कोई चीज को देख रहे हैं। अब देखने के बाद उसमें जो हमारा राग द्वेष आता है वह हो रहा है मोहनीय कर्म के उदय के कारण। तो देखना गलत नहीं है, देखने के साथ जो हमारे राग द्वेष के भाव जुड़ते हैं
मतलब इंद्रियों के विषय के प्रति जो अच्छा लगना बुरा लगना, जैसे कोई चीज खाई, हाँ ये तो बहुत टेस्टी है, ये अच्छी नहीं लग रही है भाई, इसमें आज कुछ स्वाद नहीं है, ये जो बात आ रही है ना, ये सेकेंडरी बात है। मेन इंद्रिय का काम अच्छा बुरा बताना नहीं है, उसका काम क्या है, जो जैसा है वैसा बताए, यथार्थ बात को प्रस्तुत करना। देखिए ज्ञान का कार्य जो होता है ना, वो यथार्थ प्रस्तुति ही होती है। तो जैसे हमने कोई चीज जानी, अब वो जानना गलत नहीं है, जानना तो अच्छा ही होता है, जानना निर्विद्य ही है। अब जानने के साथ अगर हम कुछ रिएक्शन करें, जानने के बाद हम उस पर कुछ रिएक्शन करके किसी को भला बुरा कह दें, किसी के साथ कुछ कर लें, या किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं, राग द्वेष के भाव लाएं, ये बुरा हो सकता है, लेकिन ये जानने का पार्ट नहीं था, ये जानने के बाद की बात है। इसलिए भावेंद्रिय तो निर्वध्य ही है। तो पांचों इंद्रियों का मिलना, उसका काम में लेना, ये सब निर्वध्य है। सावध्य तो तब बनती है जब हम उसमें राग द्वेष जोड़ते हैं मौनीय कर्म के उदय से। ये बहुत सूक्ष्म गहरी बात है, क्योंकि अक्सर हम इसी की भेद रेखा, मतलब ये दो चीज का डिफरेंस नहीं कर पाने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि भाई इंद्रियों के विषयों के कारण हम मानव संसार में भटक रहे हैं, लेकिन वो भटकना एक्चुअली इंद्रिय प्राप्ति का दोष नहीं है। तो इस चीज से हम ये सबक ले सकते हैं कि आंखों से देखें भले देखें, कोई दिक्कत नहीं है, नाक से सूंघे भले सूंघे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें राग द्वेष न करे, दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, अच्छी चीज है, खराब चीज है, ये कटाक्ष न हो, तो फिर देखना गलत नहीं है। तो साधु भी तो देख ही रहे हैं, केवल ज्ञानी भी तो देखते ही हैं। तो वो जो देखते राग द्वेष के, वीतरागी भी देखते हैं, राग द्वेष के बिना देखते हैं वो। तो मेन चीज हमें राग द्वेष से मुक्त होना है। खाना खाना गलत नहीं है, लेकिन खाने के प्रति जो आसक्ति आ जाती है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है और खा लूं, या ये चीज में स्वाद नहीं है, तो उसके प्रति हम द्वेष की भावना रखें, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। खाना खाना है पेट भरने के लिए, जो आया खा लिया। अब साधु की चर्या क्या होती है, उनके पात्र में जो आया, जो उन्होंने लिया, उसको वो खा लेते हैं। वो कभी ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कि ये आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया, गोचरी में हमें बहुत बढ़िया चीज मिली। तो इस तरह से हमने इंद्रियों का सावध्य निर्वध्य समझा। अब आगे बढ़ते हैं, पांच इंद्रियों में कामी कितनी और भोगी कितनी। देखिए, कामी और भोगी दो शब्दों में अंतर क्या। किसी चीज को भोगना और किसी चीज की कामना करना। तो कामना तो मानो ऊपर ऊपर से होती है, भोगने में तो उसको हम पूरी तरह से ग्रास्प कर लेते हैं। जैसे कोई चीज अगर खानी है, तो खाने में उसको पूरा स्वाद लेंगे तो हम उसको भोग पाएंगे। या कोई चीज जैसे नाक से सूंघ भी रहे हैं, तो उसको जब तक हम नाक में अंदर जाकर उसकी स्मेल को अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं करेंगे, वो घ्राणेंद्रिय का कार्य भी मानो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये जो दो इंद्रियां बताई गई, ये श्रोत और चक्षु, मतलब कान और आंखें, इन्हें कहा गया कामी, और बाकी की तीन को कहा गया भोगी। तो इसका कारण यही है कि आंख के द्वारा जिन विषयों का हमें ज्ञान होता है, उन विषयों को हम इंद्रियों के साथ पूरी तरह से कनेक्ट करके लॉक नहीं करते हैं। दूर से ही हमने चीज देख ली और जान लिया, तो ये हो गए कामी। और कान में भी ऐसा ही है, दूर से ही कोई आवाज आई, हमने सुन ली, टास्क कंप्लीटेड। तो ये दोनों इंद्रियां बिना विषय को क्लियरली ग्रास्प किए, क्लियरली शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि ग्रास्प तो दोनों भी कर रही है। देखिए, ये भी रूप को तो ग्रहण कर रही है, आंख तो चलो फिर भी बहुत दूर की चीज को हमने देखा, लेकिन कान में तो शब्द पढ़ रहे हैं ना। पर कानों में शब्द पढ़ना इसलिए क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अब मेरे बोले हुए एक शब्द किसी एक के कान में नहीं, ये सबके कानों में पड़ रहे हैं, तो मानो ये तो फेल रहे हैं, और उसी में से हमने ग्रास्प किया, तो ये एक तरह से डीप ग्रास्पिंग नहीं है। इसलिए ये दोनों तो हो गई कामी। अब बाकी तीन इंद्रियों को भोगी इसलिए कहा गया कि उनको थोड़ा डीपली इंटरकनेक्ट करने की जरूरत होती है, विषयों के साथ ये घुल मिल जाते हैं, तब जा करके ये अपना टास्क पूरा कर पाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं भोगना। पांच इंद्रियों में क्षेत्रीय कितनी, अक्षेत्रीय कितनी। देखिए, थोड़ा नया शब्द है, इसका अर्थ वैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, ये इस बोल में आया हुआ इसलिए हम समझ लेते हैं।
स्किन जो होती है ना, नॉर्मली बॉडी जिस शेप की जितनी बड़ी उतनी बड़ी होती है स्पर्शनेंद्रिय। तो मेनली जो एरिया को ऑक्यूपाई करने का काम है वो मेनली स्पर्श इंद्रिय का ही होता है। बाकी चार इंद्रियां अलग से एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। ऐसे तो आंख भी कुछ ना कुछ जगह तो घेर रही है, आकाश के कुछ क्षेत्र में वह भी अवगाहित है, किंतु उस क्षेत्र में तो पहले से स्पर्श इंद्रिय तो अवगाहित थी ही। इसलिए स्पर्श इंद्रिय को कह दिया गया क्षेत्री, मतलब ये क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने वाली है। बाकी चार इंद्रियां अक्षेत्री कर दी गई, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने वाली नहीं है, ये तो स्पर्शेंद्रिय द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया में ही अपना काम कर लेती है। उसके बाद द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की संख्या पूछी गई है। तो देखो ऐसे तो मूल रूप से पांच पांच है दोनों संख्या, लेकिन द्रव्येंद्रिय की और एक अपेक्षा जोड़ दी गई कि जैसे कान फिजिकली दो पीस होते हैं, टू पीस है, ऐसे ही आंखें भी दो होती है, नाक भी दो होते हैं, मुंह एक है, स्किन एक है। तो ऐसे टोटल 8 गिन लिए गए कि दो कान, दो आंख, दो नाक, 6, और एक मुंह और एक स्किन, तो ऐसे हो गई 8। तो इस अपेक्षा से द्रव्येंद्रिय को तो 8 कह दिया गया और भावेंद्रिय तो 5 ही रहेगी, क्योंकि आंखों में ऐसा लेफ्ट राइट की अलग अलग भावेंद्रिय नहीं है, लब्धि उपयोग दोनों की दृष्टि से। उसके बाद इंद्रिय 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन। तो अगेन द्रव्येंद्रिय को अलग से लेते हैं, भावेंद्रिय को अलग से लेते हैं। द्रव्येंद्रिय तो 6 में पुद्गल हो गई और भावेंद्रिय 6 में हो गई जीव। अब 9 तत्वों में द्रव्येंद्रिय है अजीव। अब ये केवल अजीव में आएगी, पुद्गल है लेकिन ये कर्म नहीं है, तो पुण्य पाप बंध ये तो कर्म से होती है, तो ये तीन चीजें इसमें नहीं आएगी, केवल एक अजीव आएगा। और भावेंद्रिय के संदर्भ में जीव के साथ एक निर्जरा जोड़ी गई, क्योंकि ये क्षयोपशम भाव है, जहां क्षयोपशम है वहां निर्जरा आएगी, जहां निर्वध्य है वहां निर्जरा आएगी। तो इस तरह से 9 में केवल दो, जीव और निर्जरा, भावेंद्रिय के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं। 44वां बोल, 44th बोल। इसमें जीव पारिणामी की बात आती है। ये जीव पारिणामी क्या होती है, मतलब जीव की डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं, जीव की डिफरेंट डिफरेंट परिणतियां, जीव अलग अलग रूप में जो परिणित होता है, वैसी 10 सेलेक्टेड चीजें। ऐसे जीव परिणामिक में और भी बातें आ सकती है, बट यहां मुख्य रूप से 10 भेद बताए गए हैं। तो जो प्रेस्क्राइब्ड 10 भेद यहां पर है, हम पहले उनको समझ ले। तो जीव जैसे चार गतियों में घूमता है, तो गति एक जीव का मानो परिणाम है कि जीव कभी किस गति में कभी किस गति में। ऐसे इंद्रिय भी एक परिणाम है कि कभी एक इंद्रिय बनता है कभी द्विंद्रिय बनता है। इसी प्रकार से कषाय, वेद, देन योग, लेश्या, 6 हो गए। उसके बाद उपयोग, ज्ञान, 8, और अंत में दो और हैं, दर्शन और चारित्र। तो ये 10 जीव के पारिणामिक भेद बताए गए। अभी जीव के ये 10 परिणतियां हो रही है जैसे सामान्यतया संसारी जीवों के। तो अब इनमें भाव कितने और आत्मा कितनी, तो एक एक परिणाम को देखें। तो देखिए सबसे पहले गति। अब इन परिणामों में देखिए इसके इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसके भाव समझ लेंगे ना तो हमें यह भी समझ में आएगा कि हमें कैसे मिली। कई बार हम कह देते हैं कि भाई बहुत पुण्यात्मा है, भाई हमारी बहुत बड़ी पुण्याई है इसलिए हमें ये मिला। तो ये पुण्याई कहाँ कह सकते हैं, हम हर जगह नहीं कह सकते। पुण्याई हम वहीं कह पाएंगे जहां पर पुण्य उदय हो, यानी कि शुभ कर्म का उदय हो, यानी उदय भाव होना जरूरी है। तो जिस चीज में उदय भाव होगा वहीं पर हम पुण्याई कह पाएंगे, वह भी शुभ उदय हो। तो अगर अशुभ उदय है तो फिर तो पुण्याई भी नहीं कह सकते, फिर तो पापा ही हो गई एक तरह से, वे पाप का उदय है। तो मूल बात यह भी एक ध्यान रखने की है कि कहाँ हमें पुण्याई कहना चाहिए और कहाँ क्षयोपशम भाव होता है। जहां क्षयोपशम भाव होगा वहां पुण्याई नहीं है। देखिए दो चीज हो रही है, एक तो कोई कर्म उदय में आता है शुभ कर्म, और शुभ कर्म जो उदय में आता है उससे जो फल देता है उससे हमें कुछ अच्छा मिलता है, तो वो अच्छा मिलना तो वही हमारी पुण्याई। और एक हमारे कर्मों की निर्जरा से, कर्मों के क्षयोपशम से कुछ प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान। तो हम कुछ जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो वह ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षेत्र में ये पुण्याई नहीं है, ये किसी नाम कर्म के उदय से हमें नहीं मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की इस बोल से संबंधित।
अब हम एक एक चीज को लेते हैं, जैसे गति पारिणामिक। तो चार गतियां किससे मिल रही है? ये उदय भाव है। तो उदय भाव है, किसका उदय है? नाम कर्म का। तो कोई भी गति मिली, अब आप मनुष्य जीवन मिलना, कोई कहे भाई मनुष्य जीवन मिलना बहुत बड़ी पुण्याई, ये कह सकते हैं हम। यहां पुण्याई शब्द वैलिड है, क्योंकि मनुष्य गति मिली हमें नाम कर्म के उदय से, और नाम कर्म का शुभ उदय है ये। शुभ नाम कर्म का उदय, चार गतियों में दो तो है शुभ गति, दो अशुभ गतियां। देव गति मनुष्य गति को पुण्य के द्वारा, मतलब शुभ नाम कर्म के उदय को का रूप माना जाएगा। तो इस तरह से गति का मिलना ऐसे उदय भाव है। और आत्मा है इसकी अनेरी, क्योंकि इस नाम की कोई अलग आत्मा नहीं है। ऐसे मनुष्य आत्मा, नरक आत्मा, गति आत्मा, ऐसी नाम की कोई आत्मा नहीं है। अब दूसरी पारिणामिक, जीव पारिणामिक लेते हैं इंद्रिय को। तो देखिए, जैसे चार गतियां मिलती है, वैसे इंद्रियां भी मिलती है। आपको एक इंद्रिय बना तो मतलब उसको एक इंद्रिय मिली, तो एक इंद्रिय भी उसको जो मिली है ना, वो नाम कर्म का उदय नहीं है। यहां पर क्षयोपशम भाव है। इंद्रिय का मिलना क्षयोपशम भाव है। ठीक है। ऐसे तो जाति जरूर हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जाति मिलना, ये उदय भाव है। नाम कर्म में पांच जाति भी आती है, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो ये नाम कर्म की सब उत्तर प्रकृतियों का एक पार्ट है। तो वहां तो हम कह सकते हैं कि ये उदय भाव है। लेकिन इंद्रियों की प्राप्ति, जैसा कि हमने पहले वाले बोल में समझा कि भावेंद्रिय क्षयोपशम भाव है, इसलिए इंद्रिय पारिणामिक भी क्षयोपशम भाव ही कंसिडर किया गया है। तो इंद्रियों के संदर्भ में भाव तो एक क्षयोपशम ले लिया, तो मतलब अच्छा भाव भी हुआ, इसलिए इंद्रियों को हमने निर्वध्य भी माना था। और आत्मा में दो आत्मा ली गई है। एक उपयोग आत्मा, इसलिए क्योंकि उपयोग होता है ज्ञान दर्शन का, और इंद्रिया निमित्त बनती है जानने और देखने में, इसलिए उपयोग में भी इसको लिया गया और अनेरी में भी ले लिया गया। क्योंकि क्लियर उपयोग में भी नहीं है, उपयोग में कुछ पार्ट है जरूर, इसलिए उपयोग में लिया, लेकिन एक्चुअली अनेरी में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इंद्रिय नाम की कोई अलग आत्मा नहीं है। अब कषाय और वेद दोनों को साथ में लिया गया है। देखिए, कषाय भी चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, और वेद भी चारित्र मोहनी की ही प्रकृति है। तो इनके उदय से, अब देखिए यहां पर कषाय वेद मोहनीय कर्म से संबंधित है, और मोहनीय कर्म गाति कर्म होने से एकांत पाप है, वहां पे पुण्य तो है ही नहीं। तो अगर मोहनीय कर्म से हमें जो भी, जैसे कषाय, जीव में कषाय आना, वेद आना, ये सब तो नेगेटिव ही हुआ, इसलिए ये उदय भाव है। और कषाय वेद आदि चारित्र मोहनीय के उदय से प्राप्त होता है। आत्मा के संदर्भ में एक तो कषाय आत्मा, कषाय के लिए तो कषाय आत्मा हो गई, और वेद के लिए अनेरी आत्मा कह दे, क्योंकि अलग से कोई वेद आत्मा आठ आत्माओं में नहीं आती है। उसके बाद योग और लेशा, इन दोनों के संदर्भ में पांचों ही भाव बताए गए हैं। क्यों बताए गए पांचों भाव? क्योंकि योग दो तरह का होता है, शुभ योग, अशुभ योग। तो अशुभ योग में उदय भाव आ जाएगा, और शुभ योग में क्षयोपशम, क्षय उपशम भाव आ जाएगा। तो इस तरह से पांचों ही भाव योग में होते हैं। अब लेशाओं में क्या है? तीन प्रशस्त लेशा, तीन अप्रशस्त लेशा। अप्रशस्त लेशा उदय भाव, प्रशस्त लेशा क्षयोपशम भाव। जहां क्षयोपशम है वहां पे क्षय और उपशमिक भाव भी आ जाएगा। और वैसे भी योग और लेशा दोनों आपस में जुड़ी हुई है, जहां 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 योग वहां वहां लेशा। तो योग और लेशा दोनों पांच भाव लिए हुए हैं, और इनकी आत्मा केवल एक योग आत्मा है। उपयोग और ज्ञान, इन दोनों को साथ में लिया गया। तो इसमें क्षायिक, क्षयोपशम, ये दो भाव लिए गए, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम दो ही हो सकता है। उसका उदय से तो देखिए ज्ञान नहीं मिलेगा, उदय तो ज्ञान का रूप है। तो ज्ञान अगर मिला, या तो क्षयोपशम हुआ या क्षय हो गया केवल ज्ञान के रूप में। तो उपयोग में भी और ज्ञान में भी, दोनों में ये तीनों भाव आएंगे, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक साथ में होने से वो भी ले लिया। अब आत्मा, उपयोग और ज्ञान आत्मा दोनों आ जाएगी। अब बाकी के दो और जो बचे वो कर लेते हैं। दर्शन पारिणामिक, देखिए दर्शन में भी पांचों भाव लिए गए हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन में उदय भाव भी आ जाता है। अन्य दर्शन में, जैसे सम्यक दर्शन में
तो 3 भाव आ गए, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। उदय भाव आ गया मिथ्या दर्शन में, और इस तरह से दर्शन में 5 भाव आ गए। आत्मा तो एक दर्शन ही है, क्योंकि दर्शन में पूरी बराबर सेट हो गई है, इसमें अनेरी की जरूरत नहीं रही। अब चारित्र को अगर ले, तो चारित्र में भी अगेन, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम तीनों से चारित्र प्राप्त हो सकता है जीव को। मतलब साधुपना जो आएगा उसमें क्षयोपशम भाव भी हो सकता है, चारित्र मोहनी का क्षयोपशम हो या उपशम हो या क्षय हो। तो तीनों अवस्थाएं चारित्र की ही है, तो 4 भाव इसमें आ गए, उदय को छोड़ दिया गया। और आत्मा तो सीधी बात है, चारित्र आत्मा ऑलरेडी दी गई है, तो वही ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे 44वां बोल भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं 45वां बोल। अगेन जीव पारिणामिक, जो 10 बातें अभी हमने की उसी से संबंधित, वो 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन। चाहते तो इसको एक बोल में भी ले सकते थे, कई कई चीजों को ऐसे लिया भी है, लेकिन कंटेंट को थोड़ा सा बहुत लंबा न हो, इसलिए 2 बोलों में डिवाइड कर दिया गया। तो 44वां 45वां बोल मानो साथ में जुड़े हुए ही समझे। अब 45th बोल में इन 10 जीव पारिणामिक के संदर्भ में 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन। तो देखिए, क्योंकि ये जीव पारिणामिक है तो अजीव से इसका संबंध नहीं है, इसलिए सारी की सारी 6 में तो जीव में ही आएंगे, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं रही। 6 द्रव्यों में केवल एक जीव आएगा, क्योंकि जीव पारिणामिक है, जीव का परिणाम भी जीव ही कहलाएगा। अब 9 तत्वों की बात करें तो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, जीव के जो पार्ट है वही आएंगे, अजीव वाली चीज तो लेनी नहीं है। तो 5 तो छोड़ ही दो, अब बचे 4। जीव, आश्रव, सॉरी 5 बचे, 4 छोड़ दिए हमने, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, ये 4 छोड़ दिए अजीव वाले पार्ट। अब जीव के पार्ट में क्या क्या है, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब इन 4 में से कौन सा पारिणामिक कहां फिट होता है वो हमें समझना है। तो देखिए, गति के संदर्भ में गति जो मिली है ना, वो नाम कर्म के उदय से मिली है। तो अब नाम कर्म के उदय में और कोई आश्रव वाली बात भी नहीं आती है, तो यहां केवल जीव को ही लिया गया है। और ऐसे उदय है तो नेगेट, मतलब निर्जरा संवर का तो वैसे भी सवाल नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, तो वो तो बात ही नहीं करो। मैं आश्रव की बात इसलिए की क्योंकि उदय तो आश्रव क्यों नहीं। तो देखिए, मोनीय कर्म का उदय होता तो आश्रव आता, तो अभी फिलहाल हम आश्रव को नहीं लेंगे। अब इंद्रिय उपयोग और ज्ञान, अब इन 3 की बात करें तो ये तीनों पॉजिटिव चीज है, तो आश्रव तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा निर्जरा भाव, इंद्रिया क्षयोपशम से होती है, इसलिए निर्जरा हुई। उपयोग भी निर्जरा है। देखिए, वैसे ना ज्ञान के रूप में, ज्ञान दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय और क्षयोपशम दोनों से ज्ञान मिल रहा है, उपयोग भी मिल रहा है, तो वहां क्षय भी है, क्षयोपशम भी है। लेकिन फिर भी इसको निर्जरा में ही लिया जाता है, क्योंकि संवर का संबंध केवल चारित्र मोहनी से है। बाकी सारे कर्म, अगर क्षय हो या क्षयोपशम हो, वो सब निर्जरा में ही आते हैं। हालांकि जो 4 अघाती कर्म हैं वो क्षय होते हैं, तो वो निर्जरा में भी नहीं आते, वो आते हैं सीधे मोक्ष में। तो यहां तो देखिए, 13वें गुण स्थान में ही ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का क्षय हो जाता है, इसलिए वहां भी वो निर्जरा में ही काउंट होंगे। तो इस तरह से इंद्रिय उपयोग और ज्ञान, ये तीनों केवल निर्जरा में आएंगे, मतलब जीव और निर्जरा, 9 में केवल ये 2 ही इसमें लिए जाएंगे। अब कषाय वेद को लिए, ये नेगेटिव है, इसलिए जीव के साथ इसमें आश्रव को भी जोड़ दिया गया। अब योग दर्शन, इनको अगर लेते हैं, योग दर्शन और लेश्या, तो देखिए, योग में शुभ योग अशुभ योग इस अपेक्षा से, दर्शन में सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन इस अपेक्षा से, और लेश्या में प्रशस्त लेश्या और अप्रशस्त लेश्या इस अपेक्षा से, ये आश्रव भी है और निर्जरा भी है। जो शुभ प्रशस्त अच्छी चीजें हैं वो तो आ गई निर्जरा में, और जो अप्रशस्त अशुभ वो सब आ जाएगी आश्रव में। अब चारित्र पारिणामिक ले, तो उसमें 9 में उसको संवर में लेंगे, क्योंकि चारित्र का संबंध संवर से है, केवल एक चारित्र का ही संबंध संवर से है। तो ये जो 10 परिणाम हमें मिलते हैं ना जीव को, उसमें कौन सा उदय भाव है, कौन सा क्षयोपशम भाव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किसकी हमें कामना करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, ये बात इन 2 बोलों से हमें स्पष्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं 46वां बोल। 14 गुण स्थानों में शरीर कितने।
तो देखिए, शरीर के संदर्भ में बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आहारक शरीर जो है वो केवल साधु को मिलता है और वो केवल छठे गुण स्थान में हो सकता है। अब औदारिक और वैक्री की बात करें तो जैसे वैक्री देवता नारकी की अपेक्षा से 1 से 4 गुण स्थान हो जाएंगे और मनुष्य तिर्यंज की अपेक्षा से लब्धि का प्रयोग करने पर ही होंगे, तो वहां पर पांचवा और छठा गुण स्थान ही वैक्रिय लब्धि पॉसिबल है। सातवें गुण स्थान में जब प्रमाद समाप्त हो जाता है फिर लब्धि का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए सातवें गुण स्थान के बाद में लब्धि जन्य शरीर तो कोई मिलेगा नहीं। अब मूल शरीर मनुष्य और तिर्यंज का होता है औदारिक, तो औदारिक शरीर तो मानो हर गुण स्थान में है, क्योंकि मनुष्य में ही 14 गुण स्थान पॉसिबल है, तिर्यंश में केवल 5 गुण स्थान हो सकते हैं, देवता और नारकी में केवल प्रथम 4 गुण स्थान हो सकते हैं। तो मूल शरीर के अनुसार तो 1 से 4 गुण स्थान में वैक्रिय शरीर हुआ, औदारिक शरीर मूल शरीर के हिसाब से 1 से 14 में हुआ, लब्धि के अनुसार वैक्रिय शरीर 5वें 6ठे गुण स्थान में हो सकता है और आहारक शरीर केवल लब्धि के अनुसार ही होगा और वो होता है केवल 6ठे गुण स्थान में। अब देखिए, तेजस और कार्बन शरीर ये सभी जगह रहेंगे। जब भी कोई स्थूल शरीर है उसके साथ तेजस कार्बन तो मानो फ्री है, तो ये तो सभी गुण स्थानों में है ही। अब इसको पूरा कंक्लूड करें तो रिजल्ट क्या आया कि पहले से 5वें गुण स्थान तक 4 शरीर है, तेजस कार्बन तो है ही, साथ में औदारिक भी है और वैक्रिय भी है। 6ठे गुण स्थान में 5 शरीर है, क्योंकि वहां पर आरक शरीर भी आ गया, वैक्रिय तो है ही लब्धि जन्य। अब 7वें से 14वें गुण स्थान में केवल 3 शरीर बचते हैं, क्योंकि लब्धि अब हो नहीं सकती है और वैक्रिय मूल शरीर वाले जीव 7वें गुण स्थान में पहुंच नहीं सकते। तो 7 से 14 में औदारिक, तेजस और कार्बन, केवल ये 3 शरीर रहेंगे। तो ऐसे ये बहुत सिंपल सा बोल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये ध्यान में रहे ना कि अगर प्रमाद में ही लब्धि का प्रयोग होता है तो बहुत कुछ चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, 5 शरीर जीव या अजीव। तो शरीर तो अजीव ही है, बहुत सीधी बात है, इसलिए इसमें सीधा उत्तर है अजीव। अब रूपी या अरूपी, तो क्योंकि शरीर अजीव तो है लेकिन अजीव कौन सा वाला, पुद्गल वाला, क्योंकि पुद्गल के अलावा भी अन्य अजीव है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये 4 अजीव ऐसे हैं जो पुद्गल नहीं है, जिनमें रूप नहीं होता, लेकिन पुद्गल वाला अजीव जहां भी आएगा वहां रूप भी होगा। तो पांचों शरीर रूपी है, अरूपी नहीं है। और 5 शरीर में चतुर्स्पर्शी या अष्टस्पर्शी, ये चतुर्स्पर्शी अष्टस्पर्शी क्या होता है, वैसे पहले बात हुई हुई होगी, एक बार शॉर्ट में फिर से बात कर लेते हैं कि ऐसे टोटल 8 स्पर्श होते हैं स्पर्श इंद्रिय के विषय के रूप में। तो उनमें मूल स्पर्श है 4। एक बेसिक जो परमाणु होते हैं उसमें मूल स्पर्श होते हैं 2। तो अब ये जो शरीर है ना, ये चतुर्स्पर्शीय पुद्गल से बने हैं कि अष्टस्पर्शीय पुद्गल से, ये मेन प्रश्न है। तो केवल एक कार्बन शरीर चतुर्स्पर्शीय है, बाकी चारों शरीर अष्टस्पर्शीय है। 5 शरीर 6 द्रव्य में कौन और 9 तत्व में कौन है। तो देखिए, 6 द्रव्य में तो केवल पुद्गल है और 9 में भी केवल अजीव। ठीक है, कार्बन शरीर को भी अजीव ही मानना है, मतलब उसमें बंध पुण्य पाप को नहीं लिया गया, क्योंकि बंध पुण्य पाप वो पर्टिकुलर कर्म का होता है और शरीर जो है ना, कार्बन शरीर, वो कर्म से अलग है। मतलब देखिए, कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शरीर में जो कर्म, जबकि वही तो कार्बन शरीर है। लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ कि आत्मा के साथ कर्म चिपक रहे हैं अलग अलग टाइप के, जिनका अलग अलग निकलने का समय भी होगा, मतलब कोई कब उदय में आएगा, कोई कब निर्जरित होगा, वो सब अलग अलग ड्यूरेशन होगी, सब कर्म साथ में तो निकलते नहीं है। लेकिन कार्बन शरीर किसे कहते हैं, एट ए टाइम किसी जीव के जितने भी कर्म बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए कर्मों का जो कंप्लीट समूह है वो कंबाइंड रूप से कार्बन शरीर कहलाता है। तो वो कंबाइंड रूप से सारे कर्मों को साथ में लें तो उसको पुण्य में कैसे लें, पाप में कैसे लें और बंध में भी कैसे लें, क्योंकि बंध तो एट ए टाइम कुछ कुछ कर्म ही हो रहा है, कोई पहले हुआ कोई बाद में हुआ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। लेकिन हमने तो पहले के बंधे हुए को और अभी जो तुरंत बंधे उनको सबको मिला करके कार्बन शरीर में ले लिया, इसलिए इवन कार्बन शरीर को भी केवल अजीव में ही लिया गया। बाकी अन्य शरीर तो खैर अजीव में ही आएंगे, क्योंकि
पुण्य पाप बंध का संबंध तो केवल कर्मों से ही है। अब आगे बढ़ते हैं। 47वां बोल, 47th बोल। 24 दंडकों में लेश्या कितनी? देखिए, लेश्या के बारे में वैसे थोड़ी चर्चा 21 द्वार में हुई थी। मान लीजिए कोई डायरेक्ट 52 बोल ही कर रहे हो, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। इसमें जो लेश्या के नियम हैं, एक नियम तो ये ध्यान रखें कि संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच, इनमें 6 लेश्याएं हो सकती है। और ये बदलने वाली लेश्याएं, मतलब कभी कौन सी लेश्या कभी कौन सी लेश्या, ऐसे फ्लेक्सिबल 6 लेश्याएं होती है। सॉरी। अब देवलोक की बात करें तो वहां देखिए, वैमानिक देवों में पांचवें देव मतलब छठे से अगर प्रारंभ करें सर्वार्थ सिद्ध तक, ऊपर ऊपर जितने देवलोक है वहां केवल एक शुक्ल लेश्या है। और देवताओं में सिस्टम क्या होता है कि जो लेश्या जन्म के समय मिली, वो लेश्या पूरे जीवन फिर रहेगी, वो बदलती नहीं है। तो शुक्ल लेश्या छठे से सर्वार्थ सिद्ध तक ऑलवेज शुक्ल रहेगी पूरे जीवन काल में। अब वैमानिक में उसके नीचे तीसरे चौथे पांचवे में केवल एक पद्म लेश्या होती है। और वैमानिक में ही पहले दूसरे देवलोक में केवल एक तेजस लेश्या होती है। तो ऐसे ओवरऑल वैमानिक की बात करें तो 3 लेश्या हो गई, तेजस, पद्म और शुक्ल। और अगर अलग अलग कर लें तो प्रथम 2 में तेजस, उसके बाद के 3 में पद्म, और बाकी बचे हुए वैमानिक जितने भी टॉप वाले, छठे और उसके ऊपर वाले, उन सब में शुक्ल। ये हो गई वैमानिक की बात। अब ज्योतिष्क की अगर हम बात करें तो ज्योतिष्क देवों में केवल एक तेजस लेशा होती है। अब भवनपति की बात करें, व्यंतर की बात करें, तो उनमें प्रथम 4 लेशाएं होती है। चारों लेशाओं में से कोई भी लेशा हो सकती है। जिस देव में, मान लीजिए कोई भवनपति देव में कृष्ण लेशा है, तो फिर जीवन भर कृष्ण लेशा ही रहेगी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर देव में इन 4 में से कोई एक लेशा होगी और वो लेशा फिर पूरे जीवन रहेगी। तो ये बात भवनपति देवों में भी एप्लीकेबल है और व्यंतर देवों में भी एप्लीकेबल है। अब हम बात करें अगर असंगी जीवों की, तो देखिए, असंगी चाहे मनुष्य हो, चाहे असंगी तिर्यंच हो, चाहे एकेंद्रिय हो या विकलेंद्रिय हो, ऑलमोस्ट सब में एक ही रूल है। केवल एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या था कि कोई तेजो लेशा वाला देवता, जैसे वैमानिक के प्रथम 2 देवलोक से कोई देव मर करके एकेंद्री में जाए तो उनके लिए 3 जगह जाना पॉसिबल है। तो वो जो 3 जगह है, पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, उनमें तो एक अतिरिक्त तेजस लेशा भी आ जाती है, बिकॉज ऑफ पूर्व भव की लेशा अगले भव की लेशा से मैच होना जरूरी है। मतलब मरते समय की लेशा, जन्म के समय की लेशा, तो उस वजह से एक तेजस लेशा इन 3 में तो आ गई। बाकी सभी असंगियों में केवल 3 अशुभ लेशाएं ही होती हैं। तो 2 एकेंद्रीय जो बच गए, तेजस काय, वायु काय, वो हो गए। 3 विकलेंद्रीय हो गए। और असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच, पंचेंद्रिय, इन सब में 3 अशुभ लेशाएं ही है। नारकी में भी 3 अशुभ लेशाएं ही होती है। तो ऐसे मैंने अलग अलग बताया, बुक में सबको कैटेगरी को कंबाइंड करके साथ में बता दिया गया। तो ऐसे लिखने में परीक्षा की दृष्टि से यही पैटर्न बेटर है जो बुक में दिया है, लेकिन समझने की दृष्टि से मैंने अलग अलग गति वाइज थोड़ी सी बात कर ली, अलग अलग कैटेगरी वाइज बात कर ली, तो थोड़ा इजी समझ में आ जाए। तो ये हो गया 47वां बोल लेश्याओं के संबंध में। अब 48वां बोल करते हैं। छोटा सा बोल है। देखिए, अजीव के 14 भेद ऊंचे तिरछे और नीचे लोक में, 3 लोक के 3 पार्ट होते हैं। 14 रज्जु का लंबाई वाला लोक, उसमें मेरु पर्वत का जो बॉटम है, उसको अगर हम एक लाइन खींच लें तो वहां से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, ये है एरिया मध्य लोक का। तो मध्य लोक कह दो या तिरछा लोक कह दो, एक ही बात है। उसके नीचे जो भी है वो नीचे लोक में आएगा, उसके ऊपर जो भी है वो ऊंचे लोक में आएगा। ये हो गया 3 पार्टीशन लोक के। अब इन पार्टीशनों में अजीव के 14 भेद कितने कितने, अजीव के 14 भेद कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। 5 प्रकार के अजीव है। तो उनके जो भेद होते हैं ना, स्कंद देश प्रदेश, स्कंद देश प्रदेश, स्कंद देश प्रदेश, प्रथम 3 के तो ऐसे ही होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश के। उसके बाद काल का केवल एक काल होता है। और पुद्गलास्तिकाय के भेद कितने, उसमें एक परमाणु और ऐड हो गया, स्कंद देश प्रदेश परमाणु। तो अब ये जो टोटल भेद है ना, ये होते हैं 14। इन 14 भेदों में से
ऊंचे लोक में कितने पाए जाते हैं, नीचे लोक में कितने पाए जाते हैं और तिरछे लोक में कितने पाए जाते हैं, ये बात यहां पर इस बोल में डिस्कस करनी है। तो देखिए यहां पर एक और शब्द आया है, एक तो ऊंचा लोक है, एक ऊंची दिशा भी आया है। नीचा लोक नीची दिशा, ये क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे है ना, ये जो समतल एरिया होता है मेरू पर्वत का, जो मैंने बताया ना, एक लाइन खींच दी हमने जो बॉटम है, वहां से 10 दिशाएं भी निकलती है। दिशाएं मतलब जैसे ये ऊपर नीचे लेफ्ट मतलब उत्तर दक्षिण फिर पूर्व पश्चिम, चार तो ये हो गई तिरछी दिशाएं, एक ऊपर नीचे हो जाती है। और फिर वो जो क्रॉस वाली दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण के बीच वाली दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की, उत्तर पश्चिम के बीच की, ऐसे 10 दिशाएं होती है। तो इन 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करने वाले दिक् कुमार देव भी होते हैं। तो वो एक अलग स्टोरी है। अभी फिलहाल हम अगेन दिशा की बात करें तो यहाँ जो नीची दिशा बताई है ना, उसका मतलब वो दिशा से है, यहाँ नीचे लोक से नहीं है। नीचा लोक का मतलब तो वो एरिया हो गया, अभी 900 योजन के नीचे वाला पूरा एरिया सारा नीचे लोक में आ गया। और नीची दिशा मतलब वो जो नीचे वाली एक दिशा और एक ऊपर वाली दिशा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, ऊंचा लोक नीची दिशा और अड़ाई द्वीप के बाहर, यहाँ पर 10 भेद बताए गए। तो 10 वेदों में कौन कौन सा नहीं लिया वो समझ लेते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके स्कंद। स्कंद इसलिए नहीं लिए क्योंकि आकाश का स्कंद तो लोक लोक दोनों में फैला हुआ है, तो वो केवल ऊंचे लोक में कैसे हो सकता है। ऊंचे लोक में तो जो पोर्शन होगा वो तो उसका देश होगा, स्कंद नहीं हो सकता। इसलिए इन तीन के स्कंद किसी एक पर्टिकुलर लोक में काउंट नहीं कर सकते। पूरे लोक में बोलेंगे तो भले हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का स्कंद भी ले लेवे, लेकिन यहां हमने तीन लोक का जो भेद कर दिया, तो इसलिए ये तीन स्कंद टल गए। और काल को भी यहां पर छोड़ दिया गया, क्योंकि अड़ाई द्वीप के बाहर काल को नहीं माना गया। ऐसे निश्चयी काल होता है, बट एक व्यवहार काल की गणना होती है सूर्य चंद्रमा की गतियों के आधार पर। हम देखते हैं ना, आज पूर्णिमा है, अमावस है, सूर्य उग रहा है, सूर्य से सूर्योदय हुआ, दिन हुआ, रात हुआ, ऐसे कालमान जो भी हो रहा है, ये व्यवहारिक कालमान, ये गणना अड़ाई द्वीप के बाहर नहीं होने से उनको भी हमने छोड़ दिया। लेकिन ऊंची दिशा और नीचे लोग को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि ऊंची दिशा में क्या होता है कि मेरू पर्वत, वहां जो दिशा जा रही है, वहां मेरू पर्वत का नीचे का पोर्शन स्फटिक का बना हुआ है, तो स्फटिक से वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए वहां पर सूर्य की किरणें भी चली जाती है। तो क्योंकि वहां सूर्य की किरणें जा रही है, इसलिए वहां पर काल को मान लिया गया, इसलिए ऊंची दिशा में काल को माना गया। और नीचे लोक में मानने का रीजन क्या है कि वो जो महाविदेश क्षेत्र है ना, उसमें 32 विजय होती है, उसमें आखिरी 2 विजय वो ऐसे मतलब ऐसे बॉटम नीचे 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 जाती जाती है। तो आखिरी 2 विजय इतनी नीचे चली जाती है ढलान में कि वो 900 योजन से भी नीचे आ जाती है, और वहां पे फिर सूर्य की किरणें भी पड़ती है, इसलिए नीचे लोक में भी काल को मान लिया गया। तो बस अंतर एक ही आया, अब नीचे जो बाकी चीजें बताई गई अढ़ाई द्वीप के अंदर, ऊंची दिशा नीचे लोक में, यहाँ 11 भेद माने, काल को भी ले लिया गया। धर्मास्तिका या धर्मास्तिका आकाशास्तिका ये तो किसी लोक में हो ही नहीं सकता, मतलब उसका स्कंद वाला बात, क्योंकि स्कंद होगा पूरा या तो लोक प्रमाण या आकाश के केस में लोक लोक प्रमाण। अब है 49वां बोल। वैसे बोल ज्यादा नहीं है, अगर समय हो और जिज्ञासाएं ज्यादा न हो तो हम 52 बोल आज पूरा ही कर लें। फिलहाल 49वां बोल लेते हैं। अब इसमें 4 गति, 5 जाति, 6 काई, 14 भेद जीव के, 24 दंडक, सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर पर्याप्त अपर्याप्त, ये 59 बोल। अब 59 बोलों में कॉमन चीज क्या है, ये सब जीव के ही भेद है। 4 गति भी 4 प्रकार के जीव है, 5 जाति भी 5 प्रकार के जीव है, 6 काय भी 6 प्रकार की जीव ही है ये। और 14 भेद जीव के जो वो भी जीव के भेद है, 24 दंडक भी जीव के ही भेद है। सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर पर्याप्त अपर्याप्त, ये 6 चीजें अलग से भी दे दी गई, और 14 भेद में भी इनको कैटेगराइजेशन करने में काम में लिया गया है। तो ये 59 बोल जो भी है ये सब जीव है। अब इनके भाव और आत्मा हमें निकालनी है। तो देखिए इनमें भाव जो भी है वो 2 लिए गए हैं, एक उदयिक और पारिणामिक, मतलब केवल उदय भाव लिया गया। तो इनका उदय भाव क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए अब एक एक चीज को हम समझते हैं। जैसे गति मिली तो किससे मिली, नाम कर्म के उदय से। जाति मिली नाम कर्म के उदय से। काय मिली नाम कर्म के उदय से। जीव के जो 24 भेद है ये सब नाम के, सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर पर्याप्त, ये सब नाम कर्म के उदय से होते हैं, इवन दंडक भी। तो ये सब उदय से ये भेद मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीव की संसारी अवस्थाएं हैं,
इसलिए यहां पर नाम कर्म का उदय है। मोक्ष के जो जीव है वहां उदय भाव नहीं है। तो ये 59 बोल की बात अगर हम करेंगे तो ये सारे के सारे औदैहिक भाव वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी हमें कामना नहीं करनी है। उदय भाव वाली चीज हमें क्यों चाहिए? इसलिए हम ये सब कामना न करें कि हम सूक्ष्म बने, बादर बने, स्थावर बने, पर्याप्त बने। ये सब कामना करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं होनी चाहिए। आत्मा अनेरी ली गई है क्योंकि इस नाम की कोई पर्टिकुलर आत्मा नहीं है। और ये जो 59 बोल है ये सारे के सारे सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सांसारिक उनकी स्थिति है, ये प्रवृत्ति रूप नहीं है, ये केवल प्राप्ति रूप है कि प्राप्त होना। अब प्राप्त हुए तो हुए, उसमें सावध्य निर्वध्य नहीं है। वो वहां जो प्रवृत्ति करेंगे, जो टास्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली सावध्य निर्वध्य होंगे। मतलब इन 59 बोल के जीव अगर अच्छा काम करे तो निर्वध्य, बुरा काम करे तो सावध्य, यूं समझ सकते हैं। लेकिन जीव का ये रूप मिलना, इसमें सावध्य निर्वध्य वाली कोई बात नहीं आती। और 6 में ये जीव है, 9 में भी केवल जीव है। कोई जिज्ञासा हो तो हैंडरेज कर सकते हैं। 50वां बोल। अब 22 परिचय की बात है और यहां पर प्रश्न आ रहा है कि किस किस कर्म के उदय से। मैं तो बोलता हूं इसमें अगर भाव भी डाल देते, भाव कौन सा, तो एक भाव आ जाता, उदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो कहने का मतलब परिचय जो भी हो रहा है ये कर्मों के उदय से ही होता है। तो अब अगर हमें भी कोई परिचय हो, जैसे साधुओं को कुछ परिचय होता है, तो ये मान के चले कि भाई हमारे ही किए गए कर्म उदय में आए हैं। कोई हमें बाहर का व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है। कई बार हम समझते हैं निमित्त को ही हम कारण समझ करके और उस पर दोष डाल देते हैं, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो उसने मुझे ये किया। कोई कुछ नहीं करता, ये हमारे ही कर्मों का उदय है। तो 22 के 22 परिचय सारे उदय से ही होते हैं। अब कौन कौन से कर्म का उदय ये समझ लेते हैं। तो इसमें से 11 परिचय क्षुधा मतलब भूख, पिपासा प्यास, सर्दी लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, दंश मशक, जो मच्छर का काटना, चर्या, साधु की जो चर्या होती है उसमें जो भी कुछ कठिनाइयां आती है, शैया, सोने के लिए प्रॉपर आसन न मिलना या प्रॉपर जगह न मिलना, वध मतलब कोई वध कर ले, रोग हो जाना, तृण का स्पर्श, तिनके आदि चुभते हैं, जल यानी मेल। तो ये सारे तो वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले परिचय हैं। उसके बाद प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो परिचय ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से होते हैं। और बाकी के परिचयों में एक अलाभ परिचय अंतराय कर्म के उदय से, क्योंकि लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम कुछ पाना चाहते हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वहां पर अंतराय कर्म का उदय है। बाकी सारे 8 परिचय मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। अरति, अचेल, स्त्री, निषद्या, याचना, आक्रोश, सत्कार और दर्शन, ये सारे के सारे मोहनीय कर्म के उदय से होता है। अब देखिए 2 बोल और बचे हैं। आप चाहे तो पूरा कर लें या जिज्ञासा समाधान कर लेते हैं। तो पहले जिज्ञासाएं ले लेता हूं, अगर फिर समय मिला तो हम इन 2 बोल को भी इसी क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं। चंद्रकला जी। जय श्रीनिधर सर। सर मेरी कई दिनों से ये जिज्ञासा है लेश्या के संबंध में कि जो अभवी जीव होते हैं वो छठे देवलोक तक जाते हैं, नौ नौ ग्रैविक तक चले जाते हैं और उनमें शुक्ल लेश्या होती है। तो वो अभवी है और शुक्ल लेश्या कैसे हो सकती है तो मिथ्यात्वी, तो इतने शुभ अध्यावसाय कैसे हो सकते हैं कि लेश्या उनमें शुक्ल हो जाए। देखिए निर्जरा के द्वारा ही देवलोक की प्राप्ति हो पाती, कुछ तो उन्होंने निर्जरा की होगी, चाहे वो अकाम निर्जरा ही हो। जैसे कोई तप करता है, मान लो अज्ञानी कोई तप करता है जिसको नॉलेज नहीं है कि भाई मेरे कर्म करते हैं तपस्या से, फिर भी तप कर रहा है। कोई भूखा रहता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो कुछ ना कुछ तो उसका फल मिलेगा। तो उस फल से फिर क्या होता है कि उन्हें पुण्य कर्म का बंधन हो जाता है और इसलिए उनको देवलोक मिल जाता है, देवगति मिल जाती है। अब बात रही लेशा की, तो देखिए लेशा तो है ना, एक तरह से लेशा का संबंध तो भावों से है। अब टेम्परेरी तो कभी कोई अच्छे भाव आ ही सकते हैं ना। अभवी जीव भी हमेशा क्रूरता के काम थोड़ी करते हैं, कभी तो अच्छे भाव भी आ सकते हैं। मोक्ष जानना, देखिए मोक्ष जानना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो हमें पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सम्यक तो आना चाहिए, पहली स्टेप तो ये। उसके बाद में भी चारित्र का पालन मतलब अव्रत से बचना, जी। पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना, ये सब चीजें भी आनी चाहिए। तो अभवी जीव ये सब नहीं करते क्योंकि उन्हें इस चीज की समझ ही नहीं है। बट बिना समझ के भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उस अच्छे काम से कुछ अच्छा फल तो मिलेगा।
इस अपेक्षा से उन्हें भी शुक्ल लेशा मिल पाती हैं। तो सर जब उनको शुक्ल लेस्या आती है उनके अंदर, तो वो मोक्ष और इन सब बातों के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या इनको नहीं समझने के भाव नहीं आते हैं उनके अंदर? देखिए क्या होता है ना, शुक्ल लेशा और वो भाव, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट ही सही नहीं हो, हमें इस चीज की समझ ही नहीं हो, जैसे मान लीजिए किसी को ये पता ही नहीं है कि भाई ये ऐसे जीव अलग होते हैं, अजीव अलग होते हैं। ठीक है, हम इस लाइफ में जी रहे हैं, फिर भी हम शांत है, तो शांत तो हो सकते हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है कि कर्म चिपक रहे हैं, कर्मों को काटना है, निर्जरा करनी है, संवर करना है, ये सब हमें समझ ही नहीं है, बट फिर भी हम शांत बैठे हैं। तो जीव शांत तो बैठेगा ना, कोई भी अशांत 24/7 तो नहीं हो सकता है। कोई कितना भी उद्दंड हो, कोई आतंकवादी भी है मान लो, कितनी कंटिन्यू 24 घंटे तो गोलीबारी नहीं करेगा, घंटा 2 घंटा कर लेगा, फिर तो वो भी थकेगा, वो भी रेस्ट करेगा। कुछ तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं तो शांति आती होगी ना। तो ऐसे ही मानो अभवी जीवों के भी शुक्ल लेशा आ भी गई ना, तो वो एक टेम्पररी फेज है। उसमें जब तक सम्यक तो नहीं आता, देखिए सम्यक और शुक्ल लेशा इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्यक तो मानो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, और शुक्ल लेशा तो मानो टेम्पररी कुछ समय के लिए भाव अच्छे होने की बात है। तो शुक्ल लेस्या आना मतलब कि आ, कि वो तत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उस स्थिति में भी वो। हाँ मतलब शांत तो रह ही सकते हैं ना, मतलब आप एक आतंकवादी को लेकर, आतंकवादी के भी तो शुक्ल लेशा आ ही सकती है ना भाई, वो भी मान लो बैठ गया घर पे जाके सो गया, अभी उसके मन में कोई क्रूरता नहीं है, किसी को मारने की बात भी नहीं आई, कल का कल देखेंगे, तो उस समय तो शांत है ना वो। थैंक यू सर। अंजू जी। हाँ, जय हिंद सर। सर एक तो यहाँ 50वां बोल में ना प्रज्ञा करके लिखा हुआ है, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से। प्रज्ञा मतलब क्या सर इसमें? मतलब देखिए प्रज्ञा परिचय में क्या होता है ना, कि कोई साधु को ऐसा फील होता है कि देखो मुझे तो इतना कुछ आता ही नहीं, किसी ने प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे हम्म, केवल ज्ञान नहीं मिला है। तो ऐसे मन में जो, उसकी वजह से वो जो परेशान हो जाते हैं कि देखो एक सिंपल सिंपल प्रश्न का हम्म, उत्तर भी मुझे नहीं आ पा रहा है, ये हम्म। ये आ जाता है प्रज्ञा परिचय में। तो एक्चुअली प्रज्ञा मतलब ज्ञान क्या? अज्ञानी हो गया ना, मतलब नहीं है। देखो लैक ऑफ नॉलेज क्या हुआ, ज्ञानावरणीय के शब्द से ज्ञान मिलता है, और जो हाँ, ज्ञान नहीं मिला है वो क्या है, वो ज्ञानावरणी के उदय से हुआ, कि ज्ञानावरणी का उतना उतना उदय है, इसलिए वो ज्ञान नहीं मिल पाया। तो जो जो चीजें नहीं साधु को अज्ञान नहीं आ पता है, गया सर, प्रज्ञा मतलब क्या बोल रहे हो? जो अज्ञान तो वहां लिखा हुआ ही है। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब वही होती है कि भाई हमारी बुद्धि, विवेक, मतलब कोई आंसर दे पाना। प्रज्ञा हाँ। से हम, जैसे कोई प्रश्न पूछा मान लो किसी ने, और उसका उत्तर कोई दे पाए कोई न दे पाए, तो बस वही बात होती है कि प्रज्ञा, प्रज्ञा होगी तो उससे हम अपनी बात को रख पाते हैं, आंसर दे पाते हैं, कुछ चीजों हम्म। को समझ पाते हैं। और ये निषद्या मतलब सर? निषद्या। निषद्या। निषद्या का मतलब मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताने का भाव रखता हाँ, हूँ। नहीं वो परिचय में क्यों ऐसे आया वो वो समझ में नहीं आया। उत्तराध्ययन का जब हमने अध्याय किया था ना, उसमें परिचय वाला एक चैप्टर था, उसमें ये सारी बातें वैसे आई थी, एक सेशन उत्तराध्ययन का भी लिया था 52 बोल के पहले। अच्छा। तो और फिलहाल अचेल मतलब इस, बिना वस्त्र? हाँ। तो अचेल मतलब यहाँ उनको अगर वस्त्र कोई नहीं मिले उसका हाँ परिचय? अचेल का मतलब कोई कपड़े, मान लो जैसे कोई श्वेतांबर है, तो उनके कोई कपड़े मान लो फट गए, या हम्म। कपड़े अभी अवेलेबल नहीं है, उनको कपड़े की जरूरत है, भी कपड़े पुराने कपड़े 5 साल 10 साल 15 साल चला लिया और अब घिस गया, अब नया कपड़ा नहीं मिल पाया उनको प्रॉपर भिक्षा के रूल के हिसाब से, तो उस समय फिर उनको वो भी परिचय सहना पड़ता है। और दर्शन परिचय मतलब? दर्शन परिचय में कोई कॉन्सेप्ट की ही बात है, कि जैसे हम्म, इसको भी मैं थोड़ा सा वापस एक बार चेक करके बताने का भाव रखता हूँ। निषद्या और दर्शन, ये दो को पेंडिंग रखते हैं। हाँ, और एक सर डाउट है। जैसे आपने दिशा बोला ना सर, ऊंची दिशा नीची दिशा, एक्चुअली वो समझ में नहीं आया मेरे को ऊंचा लोग नीचा लोग उसी में सेट हो रहा है, वो समझ देखो में नहीं आया। फिजिकली देखेंगे तो लोग को अच्छे से हम समझ पाएंगे। लोग तो क्या एरिया है, अलग अलग एरिया है, हम्म, मतलब 3D एरिया अगर पकड़ेंगे तो वॉल्यूम वाइज हम समझ सकते हैं भी इसके ऊपर वाला एरिया ऊंचा लोग हो गया, इसके नीचे वाला नीचा लोग हो गया। लेकिन दिशा कैसे होती है, दिशा का मतलब जैसे एक डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं ना, ये इस तरफ जा रहे हैं हम, ये दिशा हो गई। तो ये जैसे ऊंची अगर आप दिशा का मतलब ये इंग्लिश में ऊंची बोलेगा सर, दिशा। जैसे नॉर्थ
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो एक दिशा हो गई, ऐसे हाँ, बोल ये तो सकते हैं? चार तिरछे में हुई, वैसे ऊपर की एक दिशा, नीचे की एक दिशा। मतलब वो समझ में नहीं ऐसा। मतलब जैसे नॉर्थ कैसे हुआ, मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठे तो ये हो गया नॉर्थ, हाँ। टुवर्ड्स दिस, तो ये डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ, इस ओर। अब ये इस ओर का मतलब, ये इसको थोड़ा वर्चुअली समझिए, ये कोई एरिया नहीं हुआ है, ये खाली एक हम्म डायरेक्शन है। तो जैसे ऊंची दिशा का मतलब ऊंचाई की, ऊंची में जो दिशा जा रही है ना, दिशा स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वही जो इसका मध्य लोक का जो मिडिल पोर्शन है, वहां से दिशाएं प्रारंभ हो रही है। तो हम्म वहां से चालू होती है ना, तो उस तरफ जो दिशा जा रही है ना, उस दिशा में काल है, इसलिए ऊंची दिशा में काल माना गया। नीची दिशा में काल नहीं, क्योंकि नीचे दिशा में तो कम से कम सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी। तो टोटल कितना दिशा है सर? 10 दिशाएं होती हैं। ऊंची नीची, हाँ, फिर और कौन सा उत्तर मेरे को दक्षिण ध्यान? पूर्व पश्चिम, चार तो ये है हाँ ही बेसिक दिशा। हाँ, और ये तो इन मालूम है। चारों के बीच में वी हाँ दिशा कहते हैं उसको, बीच वाली दिशा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं ना, हाँ। ईशान कोण, और ऐसे चार नाम होते हैं इनके भी अलग अलग। तो ये ऐसे टोटल चार बीच वाली विदिशाएं, चार दिशाएं, चार विदिशाएं, और दो ऊपर नीचे वाली दिशा, तो ऐसे 10 हो जाती है। अच्छा, ऊपर नीचे वाली भी मिला के नॉर्थ साउथ वो भी मिलाना हो तो तब हाँ, 10 वो भी होती मिलाना होगी। है, तब 10 होगी। ठीक है सर, थैंक यू। सरोज जी। भाई साहब, ये जो 48वां बोल है ना, इसमें जो ये दिया ना 11 भेद, अढ़ाई दीप में 11 भेद, ये भेद कौन कौन से 11? 48वां बोल में नीचा देखिए, लोग ऊंचा। 14 भेद कौन से, पहले वो समझ लेते हैं। पुद्गल के 4 भेद है, पुद्गलास्तिकाय के, हम्म स्कंद देश प्रदेश परमाणु, ठीक है। हम्म फिर ऊपर से लेते अगर तो धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद देश प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद देश प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद देश प्रदेश। तो हम्म 9 भेद ये हो गए, 4 भेद हो गए हाँ, पुद्गल के, कुल कितने हुए, 9 और 4 13। और एक 13। भेद होता है काल का, काल का केवल एक भेद काल ही है, क्योंकि उसमें चल। प्रदेश देश और स्कंद नहीं होता है। हम्म अब इनमें से 11 कौन से लिए आप जो कह रहे हैं ना, हम्म तो देखिए, धर्मास्तिकाय का लिया हमने देश और प्रदेश। 2। अधर्मास्तिकाय का लिया हमने देश और प्रदेश। आकाशास्तिकाय का लिया हमने देश और प्रदेश। 6 तो ये हो गए। 6। एक हो गया काल, 7, और 7। 4 हो गए पुद्गल के, ऐसे हुए कुल 11। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो अब देखिए समय ऑलरेडी हो गया है लगभग, और 2 बॉल और बचे हुए हैं। एक प्रश्न दर्शन और निषद्य का मैंने पेंडिंग रखा है कि मैं इसको थोड़ा वापस, तो मैं सोचता हूँ अभी कल की क्लास एक और ले लेते हैं, कल या परसों जैसे भी क्लास होगी। कल शायद एक दिन मैं अवकाश रखूंगा कुछ काम से, तो परसों की क्लास में हम बचे हुए 2 बॉल और कोई पेंडिंग जिज्ञासा अगर किसी की कोई रह गई हो, तो फिर उसमें और समय मिल जाएगा। तो आप 52 बॉल की और भी कोई जिज्ञासा आपकी रह गई हो, तो सब साथ में पूछ सकते हैं। हाँ, अंजू जी। सर जैसे है ना, यहाँ पर आपने 11 भेद बोले ना, वैसे अढ़ाई दीप के द्वारा 10 भेद कैसे सर ऐड करना? उसमें खाली एक काल को कम कर दो, बस बाकी सारे वही है। अच्छा, मतलब 14 में से काल को एक कम करेंगे तो 13? नहीं, 11 में से एक काल को कम करना है। 14 में से 3 तो हमने पहले ही कम कर दिया, 11 गिने उसमें। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। चंद्रकला जी। सर ये जो निषिद्धा है, इसका अर्थ कि एक स्थान विशेष में जाने के लिए मना करना, निषेध होना, निषिद्धा, ऐसा पढ़ा था सर हमने। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।